काफी वक्त बाद मिल रहे हैं डांजो। फोर्ट टोरुने, मुझे कवर करो। मैं अपने राइट आर्म की सील तोड़ रहा हूँ। मदारा, उसकी बुरी काबिलियत कोई नहीं जानता। वो पिलर के अंदर गायब हो गया। तुम उससे देख नहीं सकते पर उसका चक्र महसूस कर सकते हो ना। हाँ, एक सेंसरी टाइप माइंड ट्रांसफर एबिलिटीज के साथ ये अपनी बॉडी को डिमटेरियलाइज करता है ताकि इसके अपोनेंट के हमले आर पार चले जाएं। जब इसे हमला करना होता है या कुछ छूना होता है तो इसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। एकदम समझदारों वाली बात की है। हम एक के बाद एक इस पर हमला करेंगे और फिर दूसरे स्टेज पर पकड़ लेंगे। दुश्मन में चक्र पोर करके सेल्स डिस्ट्रॉय करने वाला जुत्सु। इसे मैं अभी क्लियर करता हूँ। इंसेक्ट्स जो कांटेक्ट में आते ही सेल्स को खाने लगते हैं। तुम आबुरामे क्लैन के शिनोबी हो जो हिडन निंजुत्सु जानता है, और तुम फाउंडेशन के साथ हो। डांजो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास इंप्रेसिव सबऑर्डिनेट्स हैं। टोरुने, मुझे माफ कर दो। जल्दी देखो अगर तुम उसकी लोकेशन पता कर सकते हो। मेरा राइट आर्म बीटल वेनम से इन्फेक्ट हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हूँ और बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ। तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सास्के। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं खुद वही करने वाला था। मैंने बाहर तुम्हारे लिए एक तोहफे का भी इंतजाम किया है। सास्के उचिहा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। सुनो सास्के, मैं तुम दोनों के शारिंगान लेकर उन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करने वाला हूँ। राइट आर्म पर वो सारी आंखें कैसे मिली? ठीक है, रहने दो। मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। क्या ये सच है कि इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? क्या? अच्छा, तो ये है सुसानो। क्या ये सच है कि इताची ने मेरे क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? मुझे नहीं लगा था वो इस किस्म का आदमी है। इताची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था, है ना? तुम अकेले सच में स्पेशल थे। मैंने तुम्हारा बड़ा भाई होने का नाटक सिर्फ एक वजह से किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो गए हो सास्के। उसने सम्मान के बदले बदनामी को अपनाया और प्यार की जगह नफरत को। उसने वसीयत में तुम्हें उचिहा नाम दिया और आखिर तक तुम्हें सच्चाई से अनजान रखा। इताची इस किस्म का आदमी है जो उस पर भरोसा करके दिए गए सीक्रेट्स इस तरह बता देगा। सेल्फ सैक्रिफाइस, ये है एक शिनोबी की सच्चाई। और सिर्फ इताची ही नहीं, अनगिनत शिनोबी इसी तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से अब तक अमन बरकरार है। इताची का तुम्हें ये सीक्रेट बताना उसे लीफ के लिए गद्दार बनाता है। इताची के बारे में कुछ मत कहना। जरूर।
इसके बाद हम अपनी आंखों के साथ लड़ेंगे। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमाल का आर्मर है। अगर वो भी एक क्लोन नहीं था तो क्या ये... मैं सास्के के चक्र में कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं कर रही। अगर हम में से कोई भी गेंजुत्सु में ट्रैप नहीं है, फिर ये किस किस्म का जुत्सु है? पहले सुसानो और अब अमातेरासु, वो खुद को थका देने वाला है। स्टाइल वैक्यूम बुलेट्स। समनिंग जुत्सु। एक नई समनिंग तुम्हें ये कब मिली? ये तो पक्का है कि तुम इताची के ही छोटे भाई हो। तो तुमने इताची के जुत्सु को अपना लिया है। इनकी एबिलिटीज बिल्कुल एक जैसी हैं। तो तुम्हारे लिए इताची की सच्चाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस तरह तुम उचिहा क्लैन के बलिदान को बना रहे हो बेमानी। उचिहा के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। इन स्टाइल वैक्यूम। कोई फायदा नहीं। क्या इताची? अमातेरासु, मुझे गेंजुत्सु में प्रोटेक्टेड रखने का श्रेय भी मैं तुम्हें ही दूंगा। सास्के, यही तुम्हारा चांस है। लेकिन तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। कर्स मार्क जिससे पैरालिसिस होता है। सास्के, तुम हिल नहीं पा रहे? इसके लिए मुझे निंजुत्सु यूज करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम चक्र बचा कर रखना चाहते हो। रिलीज। वो क्या करना चाहता है? तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था? और से देखो इताची, इसमें कोई शक नहीं। वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया, पर वो तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम इसका मतलब भी समझते हो? हाँ? उसके लिए तुम्हारी जिंदगी उसके विलेज के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। वो कर्स मार्क से आजाद हो गया। उसका गुस्सा मैच्योर होकर पावरफुल हो गया है। ये तो वाकई काफी अच्छा चल रहा है। वो सीधे मुझ पर एम कर रहा है।
कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। पर उसने सुसानो के हमले को डॉज क्यों किया, खासकर अगर ऐसा होने वाला था? जो जुत्सु उसने रिलीज किया वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इतने सारे शारिंगान के साथ मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा जिससे उन्हें ऐसा कोई यूज कर सकता है जो उचीहा ना हो। इसमें उस उरोचिमारू का हाथ है। लगता है वो डांजो के साथ मिला हुआ था, इसी तरह वो इतने सारे शारिंगान कंट्रोल कर पा रहा है। वो खत्म हो जाता। अगर उसने हमले को डॉज नहीं किया होता तो वो खत्म हो गया होता। सास्के सुनो, वही असली डांजो है जिस जुत्सु की वजह से कोई उसे हरा नहीं सकता था। अब वो हट चुका है। लगता है उससे मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है।